क्रूस का चिन्ह। पिता पुत्र पिता आत्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, आज का एक एक वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लाए। परमेश्वर पिता, आज मेरे मुख पर पहरा बिठाना, मेरे होठों के द्वार की रखवाली करना। आज बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें, ताकि आज का एक एक वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लाए। और यही वचन प्रभु हमें जीना, चलना, उठना, बैठना सिखाए। आज का वचन परमेश्वर हमारे जीवन में एक प्रभाव डाले, एक प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा के साथ हम जीने वाले बन जाएं। प्रभु, आज बोलने वाला मैं नहीं वरन आपकी आत्मा स्वयं मुझ में होकर आपके वचनों के द्वारा हम सब से बातचीत करें, ताकि आज का एक एक वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए। परमेश्वर, वो वचन नहीं परमेश्वर हमारे जीवन का मार्ग बन जाए, इस योग बनाइए। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक के मन में, प्रभु हर एक के हृदय में आज का वचन देना, ताकि उनका जीवन बदल जाए, उनका चलना उठना बैठना बोल चाल बदल जाए और जीने का तरीका बदल जाए। पिता, सारी आदर आपको देते हुए प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से अब्बा पिता मैं आपसे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे साथ निकालेंगे एजकेल नबी का ग्रंथ, अध्याय 22 पद संख्या 30 और 31। शायद ये वचन में एक बार बताया था, लेकिन प्रभु आज दिल में फिर से डाले कि मैं इस वचन को आप लोग को एक बार और बताऊं। प्रभु का वचन कहता है, मैंने एक ऐसे व्यक्ति की खोज की। प्रभु का वचन कहता है कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति की खोज की जो मोर्चाबंदी करे और जो मेरे सामने दीवार पर खड़ा होकर उसकी रक्षा करे, किंतु मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। हालेलुया। इसलिए मैं उन पर क्रोध बरसाया है। क्या करा है? इसलिए मैंने उन पर क्रोध बरसाया है, अपनी कोपाग्नि में उन्हें भस्म कर दिया है। मैंने उनके आचरण का बदला उनके सिर चुकाया है। यह प्रभु की वाणी है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का वचन कह रहा है कि प्रभु चाहता है हम सब के घरों में, पहले इजराइलियों में था, अब हमारे घरों में। प्रभु का वचन कह रहा है कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति की खोज परमेश्वर करना चाहा जो मोर्चाबंदी कर सके, जो डटा रह सके, मोर्चे पे खड़ा रह सके, पहरेदार जो रात भर जग सके। हाँ, कि पहरेदार क्या करता, रात में सोता है क्या? पहरेदार रात भर जगता है। परमेश्वर कहता है ऐसे पहरेदार की मैंने खोज की, ठीक, कि रात में मोर्चाबंदी करे, वो रात में क्या करे, मोर्चाबंदी। लेकिन कहता है मैं किसी को नहीं पाया, सबके घरों में घुसा, सब सोते हुए मिले। आज क्या चल रहा है हमारी ईसाइयों में? खाना खाओ, सुतो, दिन भर काम करो, खाना खाओ, सुत जाओ, शाम की छोटी सी विनती करना आ गया हमको। एक बार हे पिता हमारे, एक बार प्रणाम मरिया बोल के खाली हो जाना है। आजकल तो सिखाई दिया जा रहा है 3 बार हे पिता, 3 बार प्रणाम मरिया बोल देना, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। पिछले दिनों में हम सीख रहे थे ना, यही सिखाया जाता रहा था ना हमारे अगुओं के विषय से। ठीक है, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डर नहीं है मुझे इस बात का कि कलीसिया को भटकाने का बहुत अच्छा रास्ता है। मैं विनती करूँगा कि इस तरह की बातों में अपना फंसे, की रक्षा करे, उस दीवार की रक्षा करे, उन लोगों की रक्षा करे, जिस जगह पे वो लोग हैं उन जगहों की रक्षा करे। कह रहा है मेरे साथ दीवार पर खड़ा होकर उसकी रक्षा करे, किंतु मुझे ऐसा कोई नहीं मिला, एक जन नहीं मिला, एक पर्सन नहीं मिला, एक व्यक्ति नहीं मिला। हालेलुया। कह रहा है एक व्यक्ति नहीं मिला ऐसा, मैं जिसकी चाह में रहा, जिसकी खोज में रहा, एक व्यक्ति नहीं मिला जो सच में मेरे साथ डटा रहे। अब वो डटा रहे तब तो परमेश्वर कुछ काम करे ना, जब वो डटा ही नहीं रहेगा तो परमेश्वर कैसे काम करेंगे? आगे का वचन कह रहा है, इसलिए मैंने, 31 वचन पढ़ेंगे, इसलिए मैंने उन पर क्रोध बरसाया है। क्या किया है? क्रोध बरसाया है, अपनी कोपाग्नि में उन्हें भस्म कर दिया है। अब यह भविष्यवाणी कर रहा है, कोई अभी कोपाग्नि से नहीं भस्म हुआ है क्या? परमेश्वर की अंतिम आगाही है क्या? नहीं ना, वो अभी भविष्यवाणी कर रहा है। कह रहा है इसीलिए मैंने उन्हें कोपाग्नि भस्म कर दिया। मतलब वो कह रहा है तुम्हारे जीवन के जीने के तरीके के कारण तुम्हारा भविष्य सेट होता है। तुम जिस तरह आज जियोगे उस तरह तुम्हारा भविष्य सेट है। तुम वर्तमान में जैसा जिंदगी जी रहे हो, वर्तमान के साथ भविष्य तुम्हारा बना हुआ है। वर्तमान ही भविष्य तय करता है। अगर तुम रात में मोर्चाबंदी कर रहे हो, स्वर्ग राज अनंत जीवन, धरती पर भी सुख, एक साथ, ठीक।
और रात में सो रहे तो धरती पर भी तुम्हें दुख मिलेगा, स्वर्ग राज में भी तुम्हें जगह नहीं मिलेगी और अग्नि मिलेगी ही मिलेगी। कह रहा है इसलिए मैंने उन पर क्रोध बरसाया है, अपनी कोपाग्नि में उन्हें भस्म कर दिया है। मैंने उनके आचरण का बदला उनके सिर चुकाया है। मतलब जो तुमने किया, तुम नहीं कहना प्रभु तूने मेरे साथ क्या किया, ना, तेरे आचरण का बदला तेरे ही सिर पे रख रहा हूं मैं। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे आचरण का बदला तुम्हारे सर पे, तुमने जो किया उसका प्रतिफल ही है। तुमने रात रात भर सोए, दिन दिन भर अपने काम में लगे रहे, प्रभु के साथ बैठे नहीं। जब प्रभु के साथ तुम बैठोगे नहीं तो ऊपर नीचे तो होगा ही जिंदगी, कभी किसी की बुराई तो कभी लालच, कभी इधर तो कभी उधर। प्रार्थना करने वाले सही जीवन जी पाते हैं मैडम, जो प्रार्थना नहीं कर पाता उसके जीवन में ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। और जब वो ऊपर नीचे करता है तब अपनी जिंदगी में बड़ी मार भी खाता है। जब वो बुद्धि लगाता है, चतुराई करता है, याद रखिएगा प्रार्थना ना करने वाला ही विचलित होता है, प्रार्थना ना करने वाला ही गलत डिसीजन लेता है, प्रार्थना ना करने वाला ही वो गड़बड़ी करता है, प्रार्थना ना करने वाला सही चाल नहीं चल पाता, प्रार्थना ना करने वाला गड़बड़ी में ही अपना काम बिगाड़ देता है, प्रार्थना ना करने वाला झूठ बोलना शुरू कर देता है, प्रार्थना ना करने वाला तर्कों में ज़्यादा बात करेगा बातों को छुपाने के लिए, प्रार्थना ना करने वाला हमेशा विचलित रहेगा, अशांत रहेगा, दुखी रहेगा, प्रार्थना ना करने वाला व्यक्ति कभी भी एक जगह शांति से बैठ नहीं पाएगा। और जो प्रार्थना करेगा सब बातों में स्थिर रहेगा, एकदम ठहरे हुए समुंदर की तरह आराम से। उसके अंदर लाखों जीव जंतु जलपाई सब पलते बढ़ते रहेंगे, वो कभी विचलित नहीं होगा। समझ गए? ये प्रार्थना का जीवन है। हालेलुया। इसलिए मैंने उन पर क्रोध बरसाया है। किस लिए? क्योंकि रात भर वो जागे नहीं, रात भर मोर्चाबंदी किए नहीं, रात भर मेरे साथ बने नहीं रही। आ गए दुष्ट, आ गए शैतान, आ गए सेना लड़ाई करने के लिए। हाँ प्रभु बचा ले, का बचा ले, मैं आने क्यों दिया उन्हें, रास्ते में ही उनका सर्वनाश क्यों नहीं कर दिया। राजा हिजकिय्याह के समय क्या हुआ था? हाँ, सेना आई थी लड़ने, कोई ईश्वर उसके सामने टिका नहीं, तो क्या टिक जाएगा? राजा हिजकिय्याह क्या बोलता है? परमेश्वर देखो क्या धमकी देके गया है। नबी कहता है सुन, परमेश्वर तक पहुंच गई ये बात, चिंता मत कर। रातों रात 1,85,000 सेना मर गई, मरी नहीं मरी। परमेश्वर का कहना है तू रात भर जग तो मोर्चाबंदी कर, तो तेरे सामने अगर मैं टिका रहा और मेरे सामने तू टिका रहा, तेरे दुश्मनों को रास्ते में ही खत्म कर दूंगा, तो उस तक पहुंचने नहीं पाएंगे। ये है हमारा परमेश्वर, बाकियों का तो नहीं जानता। लेकिन रात रात भर तुम घोड़ा बेच के सो रहे हो, टेंशन फ्री सो रहे हो, तो आज तो सो रहे हो, कल कैसे होगा? कल किसने देखा? हम इंसान है गुरु, भूलना ना, पशु नहीं है कि कल किसने देखा। इंसानों को चिंता करने के लिए, खुद का समय तय करने के लिए बोला है, और दूसरे जीव जंतुओं को बोलता है कि उनको तो मैं पुरा दूंगा। गौरैया को देख लो, क्या बोती है और काटती है क्या, लेकिन इंसान को कहता है कि तू भी तो मेरी महिमा कर। वो तो करते हैं, बड़ी ईमानदारी से उठते के साथ चिड़िया चहचहाती है, खुदा तेरा धन्यवाद तूने नया जीवन दिया, आज का दिन दिखाए। बड़े भोर में उनकी आवाज़ निकलना शुरू हो जाते हैं। क्या मम्मी पापा करते हैं? वो लोग तो खुद मम्मी पापा हैं। हाँ, परमेश्वर के नाम की दुहाई बड़े सवेरे उठ के देते हैं, और हम उठते ही 8 बजे। हमारे बच्चे हमसे भी साढ़े हो गए हैं, 9 बजे उठ के जागने वाले हैं। माँ बाप ना जगाए तो 11 बजे सो के उठेंगे। हाँ, अब आप कहोगे कि मेरे बच्चे ब्लेस हो जाएं, मेरे बच्चे आशीषित रहें, मेरे बच्चे स्वर्गदूतों की तरह हो जाएं। हाँ, ये ताना समझ लो या एक भाई का एक सलाह समझ लो, वो आपके ऊपर है। हालेलुया। ना माँ बाप का पता सुबह कब उठना है, ना बच्चों का पता सुबह कब उठना है, और आप कहोगे परमेश्वर आपको आशीष दे दे। आज रूटीन बनाओ, आज, कल से रूटीन नहीं बनता है, जो बनता है आज बनता है। आज रूटीन बनाओ अपने घर में कि जो जो प्रार्थना में समय बिताएगा उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी होती चली जाएंगी। जो जो नहीं बिताएगा प्रार्थना में समय, तो अपनी बनियान का भी खर्चा वो खुद उठा ले कि कहाँ से आएगा फटने के बाद। ठीक है, शर्ट पैंट का तो बात दूर की दूर, अपनी बनियान का खर्चा वो खुद उठाए। कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? बिस्तर, अगर सोने वाला बिस्तर अगर उसे खर्चा दे देता है,
बिल्कुल उस बिस्तर से तकिया के नीचे हाथ डाल के 50-50 की, 100-100 की, 200-200 की, 500 की गड्डी खींचा करे और अपने शौक पूरा करे। माँ बाप सीधे बोल दे, भैया हम तो हाथ उठा रहे हैं, प्रभु ना दे तो हम तुम्हें कैसे देंगे। प्रभु हमें दिया तो भोग विलास में उड़ाने के लिए नहीं दिया। प्रभु हमें दिया तो हम प्रभु के राज को सपोर्ट करने के लिए दिया, उसके किंगडम को ऊंचा करने के दिया। वो दिया तो हमें इतना दिया है कि हम प्रभु को बढ़ा सकें, ना कि तुम लोग को खवा के सुता सकें, ताकि तुम ये पूरी कमाई चट कर जाओ एक दिन। मेरा पूरा खून और पसीना का, मेहनत का कमाई एकदम खत्म कर जाओ एक दिन। इसलिए परमेश्वर ने नहीं दिया, क्योंकि कहता है प्रभु का वचन कि मैंने सब कुछ किया और सब कुछ व्यर्थ पाया। मैंने कमाया, पूरी उम्र गुजार दी कमाते कमाते, शरीर तक खो दिया कमाते कमाते, लेकिन जब मैं देखा तो क्या देखा, सब व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ। मैंने जब कमाया तो किसके लिए कमाया? उसके लिए जिसने कुछ नहीं किया, जिसको कहते हैं औलाद। कमा आप रहे हो, मेहनत आप कर रहे हो, लेकिन किसके लिए? एक औलाद के लिए जिसने कुछ नहीं किया, उसके लिए भी व्यर्थ। मेरी कमाई वो खा रहा है जिसने कुछ नहीं किया। इसलिए मैं सबसे कहता हूं, कमाई खाने वाला नहीं, कमाई आती कैसे वो बनाना है अपने बच्चों को। और परमेश्वर ने कहा तुम बस एक काम कर दो, बस एक काम, मेरे राज और धार्मिकता की खोज, बस दुनिया की सारी चीजें तुम्हारे चरणों में रख दूंगा मैं। तुम पैसा, धन दौलत क्या है तुम्हारे कदमों में होगा, लेकिन तुम धन दौलत के पीछे भागोगे, शैतान लालच वाली गोली दिखाएगा, ले 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 ले, लेकिन देगा नहीं। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ बन जाते हो, सब कुछ बंद, दरवाजा बंद, नौकरी बंद, पेशा बंद, घर बंद, परिवार बंद, सब बंद। अब मैं और मेरा परमेश्वर, जब स्वर्गीय रास्ते खुलते हैं ना, वही रात के बैठने में और मोर्चाबंदी में ऐसे ऐसे रास्ते खुलते हैं, ऐसे ऐसे रास्ते खुलते हैं कि आपका बोया हुआ एक एक बीज, आपका दान, एक एक दान, एक एक पैसा परमेश्वर ब्याज सहित भेजना शुरू करता है। और वो ब्याज आपकी औलादें होती हैं, जब अपने पैरों पे सक्सेस लाइफ खड़े होकर जीते हैं तब। ये है प्रभु का दिया हुआ दान और किया हुआ कार्य। हालेलुया। इसलिए मैंने उन पर क्रोध बरसाया है, अपनी कोपाग्नि में उन्हें भस्म कर दिया है। जीते जी मरी हुई जिंदगी लोग जी रहे हैं, नहीं जी रहे हैं। इतनी बुरी परिस्थिति है, धन है, पैसा है, घर है, गाड़ी है, लेकिन सुकून जिंदगी में नहीं, तकलीफों का भंडार चल रहा है। कह रहा भस्म हो गई है जिंदगी तुम्हारी, जीते जी मरे सी जिंदगी जी रहे हो। आनंद खत्म हो चुका है, सुकून खत्म हो चुका है, चैन खत्म हो चुका, खुशी नाम की कोई चीज नहीं तुम्हारी जिंदगी में। पैसा अगर खुशी देती ना साहब तो हो ना गया। पैसा सिर्फ व्यवस्थाएं बनाता है। जीवन की परिस्थितियां अगर बिगड़ गई ना, रिश्ते खराब हो गए ना, पैसा सेट नहीं कर पाता। एक पत्नी लाख करोड़पति हो, उसका पति अगर उससे अलग हो जाए, उसके लिए वो पैसा किसी काम का होगा? पूरी जिंदगी किसी काम की रह गई वो। सब बातों का ध्यान दीजिए। मैंने उनके आचरण का बदला उनके सिर चुकाया है, यह प्रभु की वाणी है, सुन लेना। किसी और ने नहीं कहा, ना रोहित सिंह ने बोला, यह प्रभु की वाणी है। प्रभु ने कहा कि उनका बदला मैंने उनके सर पर डाल दिया। वो जो कुछ किए हैं उसका परिणाम वो भोगे, मैं कुछ नहीं जानता। अगर वो रात में मोर्चाबंदी मेरे साथ किए होते तो आज जय का झंडा लहराते। हाँ, जय का झंडा लहराते, स्वर्ग राज में उनके नाम सुनहरी पुस्तक में अंकित होती। ऐसे ऐसे लोगों का नाम बाइबल में है, सोचिए ना, जिन्होंने कुछ नहीं किया। दबोरा कौन थी? राहाब कौन थी? समझिए। एस्तेर कौन थी? 12 साल की रक्तस्राव पीड़ित महिला तक का जीवन की पुस्तक में नाम लिखा गया। किस लिए? चंगा होने के लिए नहीं, यीशु में विश्वास करने के कारण। चंगी भी हुई, स्वर्गराज के पुस्तक में नाम भी लिखा गया उसका। अंधे, भिखारी, कोढ़ी कितने थे, हाँ, सबका जीवन की पुस्तक में नाम लिखा है। प्रभु में विश्वास किया उन्होंने। सोच के देखिए, डाकुओं तक का नाम लिखा गया, स्वर्गराज पहुंच गया वो। किस कारण? विश्वास करने के कारण। सोच के देखिए, ये है परमेश्वर। और हमारा विश्वास सो रहा है रात में तान के, नहीं हो पाएगा। परमेश्वर से बहुत उम्मीद मत कीजिएगा, उसको बहुत गरज नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे, आमीन। पापों की दलदल में गिरा था कुछ ऐसे, थी जिसमें तबाही कुछ और नहीं था जैसे। करूं
तेरा शुक्रिया किया जो तूने रिहा, करूं तेरा शुक्रिया किया जो तूने रिहा। रूहे पाक की अग्नि आज दे बरसा, रूहे पाक की अग्नि आज दे बरसा, तोड़ दे सारे बंधन आ खुदा तू आ, तोड़ दे सारे बंधन आ खुदा तू आ। मेरी जान पे हक तेरा, तू ही नस नस में दौड़े, दिल में हो तेरी चाहत, तेरी चौखट ना छोड़े। मेरी जान पे हक तेरा, तू ही नस नस में दौड़े, दिल में हो तेरी चाहत, तेरी चौखट ना छोड़े। तेरे नाम से ही नाम मेरा बना, तेरे नाम से ही, हमारा कोई नाम नहीं था प्रभु, नाम मेरा बना। रूहे पाक की अग्नि आज दे बरसा, रूहे पाक की अग्नि, यस लॉर्ड, आज दे बरसा, तोड़ दे सारे बंधन। पिता मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, तेरे इन बेटे बेटियों के सारे बंधन तोड़ दे। वो बंधन आलस के हों, वो बंधन चाहे नींद के हों, चाहे वो बंधन चाहे अधिक खाने के हो, अधिक सोने के हो, सारे बंधन तोड़ परमेश्वर, ताकि वो सच में तेरे साथ दीवार पर खड़े होकर मोर्चाबंदी करें, अपनी रातों को तेरे अनुसार बिताएं, अपने घर घराने को बचने और बचाने का कारण बने। प्रभु आपने कहा है प्रेरित चरित्र 16:31 में, आप ईसा मसीह विश्वास करें तो आप और आपका घराना मुक्ति पाएगा। पिता हर एक जन विश्वास करे और वो बचे और उसका घराना बचाया जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता मैं तेरे उन बेटियों के लिए जो सच में देश से दूर रहती हैं, विशेषकर रोम में, जो इटली में तेरी बेटियां हैं दोनों, परमेश्वर सिस्टर निर्मला, सिस्टर प्यारी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, अच्छी सेहत लंबी उम्र दे, उनके हर एक परिस्थिति में हर एक समय में उनके संग साथ रहना प्रभु, अपने घर से, परिवार से, अपने लोगों से, अपने रिश्तेदारों सबसे दूर हैं प्रभु, सिर्फ तेरे सेवा के लिए। पिता मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, वो इमोशनली शारीरिक हर जगह मेंटली डिस्टर्ब हुए होंगे, लेकिन अब तुझसे मैं प्रार्थना करता हूँ ये प्रभु आनंद और फल काटने के समय हो उनके लिए। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आनंद ही आनंद उनके जीवन में हो प्रभु, सच में तेरे नाम को बड़ा ऊंचा करे, जिस जगह पे हैं उस जगह में तेरे काम को बढ़ाते जाएं, तेरे वचनों को प्रकाशित करते जाएं और उनका प्रकाश परमेश्वर फैलता जाए, और तेरे मुख का प्रकाश जिस तरह मूसा पर था उसी तरह तेरी बेटियों पर बरसते जाए, उनके शब्दों में अनुग्रह की बातें निकले। जिन चर्चों में प्रभु वो हैं उन चर्चों में ऐसे बड़े बड़े काम उनके जीवन के द्वारा होते जाएं, बड़े बड़े चिन्ह, बड़े बड़े अद्भुत काम, जिस तरह प्रभु आपके बेटे के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा मुर्दे जिलाए गए, लंगड़े चलाए गए, अंधे देखे गए, गूंगे बोले गए, बहरे सुने गए, कोढ़ी शुद्ध किए गए, बीमार चंगे हो प्रभु, तेरी बेटियों में सामर्थ भर, ताकि सच में उनके द्वारा बहुतों के जीवन में बदलाव आए। उनके मुख पर पैरा बिठाना, उनके होठों के द्वार की रखवाली करना। पिता तेरी बेटियों के लिए मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ, उनके मुंह से अनुग्रह की बातें निकले, ताकि जो लोग सुने उनका जीवन बदल जाए, उनके मुंह के शब्द से प्रभु लोगों की आत्मिकता बदल जाए, जीवन की जीने के तरीके बदल जाए, और परमेश्वर मानसिकता बदल जाए, उनकी सोच बदल जाए, और सच में प्रभु अपना जीवन तुझे दे दे, इस योग बना। सारी आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, वो सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। आमीन।